अभी पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के आर्ट्स डिपार्टमेंट की एक दीवार पे जहाँ पर कई सालों से कुछ ऐसे रहनुमाओं की तस्वीरें लगी हुई थी जिसको हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुहाजिर अपना फ़ख्र समझते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि हम इनकी औलादों में से हैं। उनकी तस्वीरों को मिटा दिया गया। वो तस्वीरें कोई ऐसी नहीं थी कि सिर्फ हमारे बाप दादा की थी या हमारे बुज़ुर्गों की थी। टीपू सुल्तान पे आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग फ़ख्र करते हैं। टीपू सुल्तान का ताल्लुक मैसूर से था। सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी और ख़ास तौर पे खान लियाकत अली ख़ान कि जिनका कायद आज़म के साथ एक बहुत ही कलीदी किरदार था पाकिस्तान बनाने के अंदर, मगर उनकी तस्वीरों को एक दिन उठा के वाइप आउट कर दिया जाता है और किसी वजह के बगैर कर दिया जाता है। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है ना, देखिए ये समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए किया जा रहा है कि दिन ब दिन आपको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि आप लोग इनसिग्निफिकेंट हो बीइंग अ महाजिर कौम। आपकी कोई औकात नहीं है, कोई लेवल नहीं है। आपने पाकिस्तान बना के दिया, हमारे बाप पे एहसान नहीं किया। सही है, तो ये आपको बार बार जताने के लिए किया जाता है कि भाई देखो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सही है, ये है वजह, असल वजह ये है। वरना किसी क्या मजाल है कि वो इस तरह की जो है अहम लीडरान की तस्वीरें जो इतने सालों से वहाँ पर चिपसाए हैं उसको इस तरह करके हटा दें। बेसिकली ये काम क्यों किए जाते हैं कौमों की तारीखों के अंदर? ये काम इसलिए किए जाते हैं कि ये आपको कहते हैं वर्ड है डिसेंसिटाइज, यानी कि ये आपको डिसेंसिटाइज करने की कोशिश हो रही है। छोटा छोटा करके आहिस्ता 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 कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, यानी छोटे छोटे वारों से आपको मार दो। ये कर रहे हैं रोज़ आपकी ईगो को, आपकी अना को ठेस पहुंचाई जाती है, आपकी इज्जत को ख़राब किया जाता है। एक दिन आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपके साथ कोई बड़ा वाक़या किया जाएगा, वो कहेंगे, आप कहोगे शुक्र है यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये हो गया। सही है, तो ये किया जा रहा है आपके साथ। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एक तरह का जेनोसाइड है जो आपके साथ हो रहा है। जेनोसाइड में क्या होता है? जेनोसाइड ज़रूरी तो नहीं होता कि सिर्फ आपको मार दिया जाए। जेनोसाइड जहनी जेनोसाइड भी होता है, या आपको जहनी इस्तेसाल आप पर किया जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कराची के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई। और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखें, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि कल कायद आज़म का मज़ार समझे इनसिग्निफिकेंट है और आप कहें यार कल ये भी हो सकता है कि जी आप कहें जी कायद आज़म के मज़ार के नीचे जो खान लियाकत अली ख़ान की जो मकबरा है उसको ख़त्म कर दो और वहाँ पर जो है ना किसी जियाले का मकबरा बना दो या किसी पीपल्स पार्टी के बंदे का मकबरा बना दो। तो ये बिल्कुल इस तरह की बात है। फिर आपको उनको पता है यार कोई शोर तो करने वाला है नहीं, कोई बात तो करने वाला है नहीं, कर दो यार, जो करना है देखी जाएगी बाद में, हमें क्या पड़ता है। तो अच्छा, ये भी हम जानते हैं कौन करवा रहा है। ये देखें, मसला ये है कि ये चाहते ही हैं इस मुल्क के अंदर, बुरा ना मानिएगा कुछ लोगों से मैं जब ये बात मुखातिब करूँगा कि भाई देखो ना, इस मुल्क के अंदर सारी कौमियतें बसती हैं। पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं। चलो 4 कौमियतें बड़ी कौमियत थी ना जिनके बारे में हमें बताया जाता है, 4 सूबे। उसके अलावा यहाँ पर सराइकियों को भी सलाम है, कश्मीरियों को भी सलाम है, गिलगितियों को भी सलाम है, और 50 कौमियतें उसके नीचे आ जाती हैं। हम अगर अपने आप को मुहाजिर कह देते हैं तो आग लग जाती है और कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तानी बन के रहो। भाई आप खुद तो पाकिस्तानी बन के रहो ना पहले यार, फिर हमें कह दो पाकिस्तानी बन के रहो। मैंने तो कुछ साल पहले किसी मुखातिब होकर यही कहा था, भाई आप जिस दिन पाकिस्तानी बनोगे कसम खा रहे हैं 5 मिनट पहले मैं पूरा पाकिस्तानी बन जाऊँगा। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ मगर मुझे मुहाजिर होने भी फ़ख्र है। अब मुझे बात बता दें, ये सारे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और जिस बेशरम ने ये काम करवाया है, क्या अगर टीपू सुल्तान नहीं होते तो आज आप किस पे फ़ख्र करते हैं? हिंदुस्तान की पाको इनकी तारीख के अंदर वो कौन सा ऐसा लीडर था जिसने जो है मुंह दिया था अंग्रेज़ों को? आज टीपू सुल्तान की हुक्मरानी ख़त्म होने के बाद आप लोगों की हुक्मरानी जो है पाको हिंद में ख़त्म हुई। वरना आप तो पहले भी ग़ुलाम थे और आप जी भी समझो ग़ुलाम ही हो। सर सैयद अहमद ख़ान आपको दो कौमी नज़रिया नहीं देते तो पाकिस्तान की बुनियाद कैसे पड़ती? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसन मोहानी जैसे लोग तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लेते तो पाकिस्तान बनता कैसे? खान लियाकत अली ख़ान नहीं करते, कायद आज़म के साथ खड़े होते, कायद आज़म अकेले तो पाकिस्तान नहीं बना सकते थे ना। कितने करीबी साथी थे कायद आज़म के, तो उसके बावजूद आपके पास कोई उनकी तहरीम को इज्जत ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपने उड़ाकर जी लिपापुती मार दी उस पर। ये वो लोग कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आप अपने बुज़ुर्गों को, अपनी काविशों को भूल जाएं। आप इस बात को भूल जाएं कि आपके बुज़ुर्गों ने किस तरह इस मुल्क को बनाया। आप अपने आप को वो जो है ना, वो जो हमें कहते हैं कि जी महाजिर क्या बन के रहे हो, सिंधी बन के रह लो, वो लोग हैं बेसिकली ना, जो वो हैं बेसिकली सोच उसके पीछे। ठीक है, और उनको पता है कि कर देंगे, कुछ खोने वाला तो है नहीं, कोई बोलने वाला तो है नहीं, कोई शोर मचाने वाला है नहीं।
एक दो शोर शराबे, हम जैसे पागल 2 4 5 10 20 25 लोग हमने देर से बात की है, और भी बहुत सारे लोग करेंगे, उसके बाद मामला ठंडा हो जाना है। मगर ये याद रखें, ये आपका ज़हनी जेनोसाइड कर रहे हैं, ये आपको डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, ये आपको डेथ बाय 1000 कट्स दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा 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 करके बेहिस बना रहे हैं। आपको इसी छोटी छोटी बातों को कभी कभार होता है कि यार इग्नोर करो, इग्नोर नहीं कर सकते, मजबूरी है। अगर आप इग्नोर करोगे तो आज ये छोटा करेंगे, कल बड़ा करेंगे। आप देखें ना, आप इग्नोर करते रहेंगे, चलो यार जाने दो, हम खैरात बांट रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, क्या नतीजा निकला उसका? आज आपके शहर आपके हाथ से निकल गया, सही है, ठीक है, कैसे भी निकला, एक अलग बहस है, और इंशाल्लाह हम विन भी कर लेंगे। मगर बॉस, ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, इस समझने की ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों को। मुझे जहाँ पर इस बात पे फ़ख्र है कि बहुत सारे मुहाजिर काबरीन ने, या कराची के अंदर रहने वाले, और कराची वाले क्यों, मुहाजिर ही क्यों, इस पे तो हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। उनको आवाज़ जिन्होंने नहीं उठाई, और अफसोस उन पे है कि जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं इस पर मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और उस पर किसको अच्छा लगता है बुरा लगता है, मैं वाकई में एमक्यूएम को क्रेडिट दूंगा कि सिवाय एमक्यूएम के किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एपीक्यू की जो ज़ेली जो स्टूडेंट यूनियन है, जिसके साथ हमने भी अपना करियर स्टार्ट किया था सियासत के अंदर, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस ज़माने में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसने आवाज़ उठाई और उसने उस पर किया। अफसोस की बात है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाकी तलबा तंजीमें हैं, उनके लिए ये 4 या 5 हस्तियाँ जो हैं वो महबूब नहीं थी भाई। क्या क्या जमीयत के लिए महबूब नहीं थी, क्या ये पख्तून के लिए महबूब नहीं थी, क्या पीएसए के लिए महबूब नहीं थी, पीएसएफ के लिए महबूब नहीं थी, और भी कोई जो जमातें वहाँ पर रहेंगे उनके लिए महबूब नहीं थी? क्या ये सिर्फ मुहाजिरों के लिए महबूब थी? ये क्या जिम्मेदारी से एपीएमसीओ की थी? कि फिर हम जब कह देते हैं कि जी इस शहर को ओन वही करते हैं एमक्यूएम वाले, तो उसके बाद बुरा लगना शुरू हो जाता है। मतलब आप सिलेक्टिव तरीके से शहर के अंदर तो अपनी हुक्मरानी चलाना चाहते हो बॉस। तो अगर आपने शहर को वाकई में मुझ जैसे लोगों को साबित करना है कि भाई आप इस शहर को ओन करते हो, आप इस शहर को मोहब्बत करते हो, तो फिर आपको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया की जो जामियात होती हैं, दुनिया के जो म्यूज़ियम्स होते हैं, वो किसी भी कौम के अक्कासी होते हैं। वो वहाँ पर कौम उनकी बातें करती है, उनकी तस्वीरें लगाती है, उनके, चूँकि मुसलमान मुल्क के तो हमारे मुजस्मे नहीं लगते, उनके मुजस्मे लगाती है जो उनकी तारीख के अंदर कलीदी किरदार अदा किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो कौम बने होते हैं, जिसकी वजह से उनके मुल्क बने होते हैं। मैं अभी पूरी यूरोप घूम के आ रहा हूँ, हर मुल्क का म्यूज़ियम गया हूँ मैं। उस म्यूज़ियम में माँ सिवाय उनकी तारीख के और उन लोगों के जिन्होंने उनके मुल्क को बनाने में या बचाने में कलीदी किरदार अदा किया, उनके मुजस्मे, उनकी तस्वीरें, उनकी यादगारें लगी हुई होती। हम बड़ी आसानी से एक यूनिवर्सिटी के अंदर इसको छोटी बात नहीं समझें, आप उसको मिटा देते हैं और इग्नोर कर देते हैं और सब कुछ बैठ जाते हैं। होना ये चाहिए था कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी तलबा तंजीमें, उन सबको उस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, सारे प्रोफेसर्स को आवाज़ उठाना चाहिए था, सबको आवाज़ उठाना चाहिए था। बताया जा रहा है कि शायद कोई स्पॉन्सरशिप आ रही है, चाइनीज़ जो शोधा हैं, जो बेचारे हमारे बच्चों को पढ़ाने आए, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी वजह से उन्होंने थोड़ी कहा होगा चाइनीज़ ने, गया इसको मिटा दो। सही है, चाइनीज़ तो खुद नहीं रिस्पेक्ट करते हैं अपने बुजुर्गों की, वो कैसे आपको कहेंगे? चाइनीज़ की जो हिस्ट्री अगर आप पढ़ें, वो खुद इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। वो कभी किसी मुल्क के अंदर भी जाके उन्होंने उनके रहनुमाओं की बेहुरमती नहीं की है। ये ज़रूर कोई जैला बैठा होगा, ये ज़रूर कोई एक ऐसा आदमी बैठा होगा जो मुहाजिरों से दिल से नफ़रत करता है, जो नफ़रत करता है हमसे, उसने ये काम किया है। हमें आग लगाने के लिए, हमें तकलीफ़ देने के लिए, हमें दुख दिलाने के लिए, हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हम इस मुल्क के अंदर इनसिग्निफिकेंट कर दिए जाएंगे या होते जा रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे में कोई कमज़ोरी नहीं है, हमारी आबादी माशाल्लाह बहुत है, हम 6-7 करोड़ हैं पाकिस्तान के अंदर, हमें तो गिना सी नहीं जा रहा, मगर सिर्फ इसलिए कि हमने अपने हकूक़ के लिए ना आवाज़ उठानी बंद कर दी है। हम डर गए, हम सहम गए, हम खौफज़दा हैं। हम समझते हैं कि यार अगर हम कुछ कर देंगे तो हमें कोई उठा लेगा, कोई पकड़ लेगा, कोई मार देगा। बॉस, अगर बड़ा ऐसी बेगैरती की ज़िंदगी से बेहतर है कि आदमी जिंदा ही ना रहा है भाई, कसम से बात है। मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने कहा भाई जान छुड़ाओ, और मैं भी चाहता था अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहा होता, मगर मैं आज देखें ईद की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, देखिए मैंने करता शलवार पहनता नहीं पहना हुआ और मैं आपसे आके ये बात कर रहा हूँ। तो बॉस, अपने अंदर हिस्स पैदा करो, ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करो, बिल्कुल इग्नोर ना करो। एमक्यूएम को अप्रिसिएशन, उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी का सियासत को स्टार्ट किया, एपीएमसीओ, उनकी रहनुमाओं को, उनकी लीडर यूनियन को जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है, उनको अप्रिसिएशन, जहाँ पर अप्रिसिएशन देना चाहिए हम देंगे, जहाँ वो गलती करेंगे
हम उसको पिन पॉइंट भी करेंगे। और एमक्यूएम को अप्रिसिएशन कि उन्होंने अपनी पीएमसीओ को अलाउ किया कि इस पॉइंट को उठाएं, और उन तमाम लोगों की अप्रिसिएशन जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। मेरी कोताही है, मैंने देर से आवाज़ उठाई, मगर सबको सलाम जिन्होंने आवाज़ उठाई। और उन सब लोगों पर जो बेस हैं कराची में रहते हुए या पाकिस्तानी भी बाकी, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। जे महाजर पाकिस्तान जिंदाबाद।